वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफी मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। खान की अवाम को हिदायत, 100% सच्चा कौम, और नन्ही बच्ची की ख्वाहिश पूरी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि चोरों से मवाजना ना किया जाए। मैं गीदड़ नहीं हूं जो मुल्क से भाग जाऊंगा। पेशियों और जेल से कोई डर नहीं, अपने मुकदमात का सामना करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेकर वापस आता है। शरीफ खानदान के मुकदमात के तफ्तीशी अफसर और गवाह हार्ट अटैक से मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। जो इनके मुकदमात ख़त्म करेगा ये उसको FIA का सरबराह रखेंगे। ये लोग इदारों को कभी मजबूत नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं कि मुल्क से भाग जाऊं। जाली ऑडियो वीडियो इस्तेमाल करके मुझे नाअहल करना चाहते हैं। इमरान खान ने अवाम को अपने वोट की हिफाजत करने की हिदायत की। कहा कि ये इलेक्शन नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग का हिस्सा है। आप जागते रहें, इलेक्शन में धांधली होगी। बड़े डाकू हैं, पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दो तो पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम आपको अब नहीं पकड़ सकता। नौकरों के नाम पे इन्होंने 16 अरब रुपया लिया था। 4 जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया वो मर चुके हैं, सब हार्ट अटैक से मर गए हैं। कभी पता चलवाओ कि क्या हुआ, कि सारों को ही हार्ट अटैक हो गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की सबके ऊपर पानी फिर गया। मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूँ। जब वक्त होता है तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग का हिस्सा है। इमरान खान का अगला मैदान मर्दान। PTI आज तक बाई रेलवे स्टेशन पर पंडाल सजाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन और मर्दान तकबाई मैदान में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि दोपहर 3 बजे तकबाई में जलसा करने आ रहा हूँ। ये इलेक्शन का जलसा है लेकिन हकीकी आज़ादी के जहाद पर भी बात होगी। जुमेरात को 3 बजे इंशाअल्लाह तख्तबाई में जलसा करने आ रहा हूँ और ये हमारे इलेक्शंस का जलसा है और ये तख्तबाई रेलवे स्टेशन पे हो। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ जलसे में आएँ और शिरकत करें, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन की भी बात नहीं मैंने कर दी, हकीकी आज़ादी की जो हमारी जहाद है उसकी भी मैं आपको बात। लाहौर में इमरान खान ने मसरूफ दिन गुजारा, कई तकरीबात में शरीक हुए। मार्च के लिए कारकुनान को तैयार किया। वज़ीर आला हाउस में अहम मुलाकातें भी की। सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि उनके 3 साला दौर का मवाजना शेरशाह सूरी से नहीं हो सकता। शेरशाह सूरी से आधी ताकत भी मिल जाती तो बहुत कुछ कर सकते थे। मैच से पहले खिलाड़ियों को वार्म अप का मिशन। इमरान खान का दौरा लाहौर, एक दिन में कई खिताब, कई मुलाकातें। इमरान खान ने ISF के नौजवानों से हल्फ भी लिया। माशाअल्लाह जुनून आपका मैंने देख लिया और जो बाकी जुनून है जब मैं कॉल दूंगा तब मैं देखूंगा कि कितना जुनून है आप सब में। यूथ कन्वेंशन में हुक्मरानों पर भी खूब गर्जे बरसे। अभी सिंध का गवर्नर एक और मुजरिम को सिंध का गवर्नर बना दिया। हर जगह बड़े बड़े ओहदों पे चोर बैठे हुए हैं। सहाफियों से बातचीत करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि शेरशाह सूरी से मेरे 3 साला दौर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुझे इससे आधी ताकत भी मिल जाती तो बहुत कुछ कर सकता था। यहाँ इख्तियार मेरा था और हुक्म कोई और दे रहा होता था। हम चोर पकड़ते थे, पता चलता था वो किसी और से मिलाया है। इमरान खान ने वज़ीर आला हाउस में मोहनिस इलाही इमरान खान की गाड़ी ड्राइव करते हुए ऐवान वज़ीर आला पहुँचे। उन्होंने चेयरमैन PTI से मुलाकात में सियासी मामलात पर बातचीत की। और खबरों में अब आगे देखिए। कॉल का इंतजार, खवातीन भी तैयार और बस हौलनाक हादसे का शिकार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान को 100% सच्चा करार दे दिया। बोले इमरान खान ने कहा है साजिश हुई है तो यकीन है साजिश हुई है। इमरान खान ने साइफर पर ख़त लिखा तो कायल हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भेजा। अगर समझता कि साजिश नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त क्यों भेजता। ख़त में लिखा साइफर अगर इमरान खान का बयानिया है तो सच्चा बयानिया है। साइफर पर तहकीकात होनी चाहिए। साइफर से मुतालिक मेरे बयान को गलत अंदाज में लिया गया।
बात कुछ करता हूँ, मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है। मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मैं नून कहता था कि इमरान खान फर्स्ट रेट हो गए। एक अखबार ने मुझसे मंसूब हेडलाइन ली कि इमरान खान मायूस हो गए। मेरा मतलब था इमरान खान गुस्से में थे, इसीलिए अवाम के पास गए। मुझसे पूछ ही लिया होता कि मेरी गुफ्तगू का मतलब क्या है। 16 अक्टूबर का बड़ा दंगल, इलेक्शन में 2 दिन बाकी, 11 हलकों में इंतखाबात, 13 जमातों का इत्तेहाद। अवाम को सिर्फ खान पर एतमाद। अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। पोलिंग स्टेशन में वोट किसका होगा पहले से ही बता दिया। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को मैदान सजेगा। पेट्रोल, बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया समेत सब महंगा। शहबाज सरकार की 6 माह की कारकर्दगी ने लीगी हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। इम्पोर्टेड हुकूमत के तजुर्बात ने अवाम की लुटिया डुबो दी। अप्रैल से अभी तक की कारकर्दगी 0/0। कुछ करो कोई फायदा नहीं। हर दुकानदार अपनी मनमानी करता है, दूध वाला लोग अपनी मनमानी 100, 110, 120, 140, अब 160। क्या लेगा इंसान? दूध ले, चीनी ले, पतली ले। अगर पेट्रोल की कीमत सांस को बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी गरीब, भुगतेगी तो गरीब। अभी तो ले लेगा, पेट्रोल भी लेगा, घी भी लेगा, दाल भी ले लेगा। उसको तो पता ही नहीं है दाल क्या भाव है। अगर उसके अंदर नौकर लेके आते हैं उनको तो पता ही नहीं है। बिजली की परेशानी तो गरीब को, अमीर को नहीं। उसके पास जनरेटर है, उसके पास सोलर है, उसके पास यूपीएस है। अगर गरीब तो मोमबत्ती भी नहीं ले सकता, वो क्या जलाएगा? वो हर मुसीबत गरीब के लिए पाकिस्तान में बना है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए सदा मौत बनी है। ये चंगेज खान, अलाकू खान से भी बढ़ गए। वो तो जालिम थे, ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। इनका कोई भी फायदा नहीं। मेरा तो बात नहीं करता, मैं जाके इनको इतना मारूं ना। बगैरत लोगों को रोटी थी ना। हाँ, जब ये नवाज शरीफ पहली दफा आया था ना, उस दिन से मुझे इससे नफरत है ना, आज तक नफरत है। तो मुल्क को आग लगा दो, मेरा बच्चे ने तो मैं तो खुद आग लगा दूं। ये जुल्म है ना, यही अज़ाब आएगा इनके ऊपर। ये गंजा खानदान जितना भी है ना, ये पहले चोर लूट के ले गए पाकिस्तान से, और हमारी आवाम को भी सलाम है जो दोबारा इनको लेकर आ गई है यहाँ पर। नहीं इतनी है कि बस कुछ ले ही नहीं सकता इंसान। बस क्या करें, फिर मजबूर हैं, परेशान है, गरीब आदमी है, क्या करें, गुजारा। रोज कमाते रोज खाते भाई। हम लोग कहाँ से 500 रुपये लीटर डलवाएंगे? नहीं डलवाते, या तो गाड़ी को आग लगा देंगे और क्या करेंगे। महंगाई ने तो मार दिया, मर गई महंगाई से। तो वजीर खुद ही बिक जाए तो हमें कोई वो अफसोस नहीं है। हम नहीं बेकारी, वो बेकारी है हमारे। उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए खिलाड़ियों का जोश उरूज पर। मार्च में शिरकत के लिए खवातीन भी बेताब हैं। तहरीक इंसाफ जिला मुल्तान की रहनुमा गुलनाज काशिफ और दीगर खवातीन की मुनफरिद तैयारी। कपड़ों का बैग पैक कर लिया, चूड़ियाँ, फेस पेंटिंग, पार्टी और पाकिस्तान के झंडे तैयार कर लिए। गर्म शॉलों और कपड़ों पर मुश्तमिल बैग भी तैयार है, बस कप्तान की कॉल का इंतज़ार है। गुलनाज काशिफ की साथी खवातीन भी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मुकम्मल तैयार नजर आती हैं। कहती हैं कि वो गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के जरिए इस्लामाबाद जाएं। शरखपुर की 3 बहनों ने बेंजामिन सिस्टर्स की याद ताज़ा कर दी। खान की तारीफ में गाना बना डाला। शरखपुर जलसे में आवाज़ का जादू जगाया तो शुरका झूम उठे। और नन्ही हरीम की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। लाहौर की तकरीब में अपने आइडियल का दीदार हो गया। इमरान खान ने हरीम की टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया, सर पर शफकत भरा हाथ भी रखा। मिलता ही नहीं है। मैंने मेले पे बार आती वो टीवी पे अपने आपको को दिखाता है। मैं मेले पे आया हुआ हूँ, वो फटाफट चले जाते हैं। इमरान खान आई लव और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।